राजस्थान विधानसभा में बड़ा गतिरोध बना हुआ है और इसके चलते राजस्थान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भजनलाल सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी के लिए कुछ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। वह शब्द था आपकी दादी। मंत्री अविनाश गहलोत जी हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के आरोपों को किस तरह से देखते हैं और इस पूरे मामले के पीछे की बड़ी वजह उन्हें क्या समझ में आ रही है। मंत्री जी, ऐसा क्या बोल दिया कि विधानसभा के अंदर के साथ साथ सड़कों पर भी बवाल शुरू हो गया? देखिए, आपने कल की कार्रवाई को पूरा लाइव भी देखा होगा और पूरे प्रदेश ने देखा है कि एक सवाल के जवाब में जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी जी के नाम पर एक योजना रखी, योजना के अंदर ₹1 का एलोकेशन नहीं किया उन्होंने। मैंने विधानसभा में यही कहा कि आपने आपकी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम से जिस योजना का नाम रखा था, लॉन्च किया था, उस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिला चूंकि आपने पैसे अलॉट नहीं किए थे उसमें। उसमें भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उसी योजना को लागू करते हुए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान ये किया कि चरणबद्ध तरीके से राजस्थान के जिलों में हम लोग वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाएंगे। चूंकि भारत सरकार के अंदर केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इससे स्कीम को देखता है। उन्होंने हमसे ये प्रस्ताव मांगे हैं कि पूरे प्रदेश में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाएंगे, इसलिए इसकी जो डीपीआर है बनाकर बजट हमें भेज दीजिए ताकि हम सेंट्रल से दे देंगे। जब भी पैसा खर्च होता है उससे पहले उसकी लैंड अलॉट होती है। राजस्थान के 41 जिलों में 30 जिलों के अंदर लैंड अलॉट हो गई, 11 जिलों में प्रक्रियाधीन है। इन सब का डीपीआर बनाकर 165 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमने भेज दिए हैं। ये एक जनता के हित से जुड़ा हुआ था और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है कि उन्होंने अपने पहले ही कार्यकाल के पहले ही बजट में इतनी बड़ी योजना को धरातल पर लाने का काम किया, जबकि कांग्रेस ने अपने अंतिम वर्ष में 23-24 के बजट में उन्होंने घोषणा करी थी, लेकिन वो घोषणा ही रह गई, काम कुछ नहीं हुआ। जब मैंने कहा, अब मैं ये कहता हूं दादी के नाम से अगर उनको आपत्ति है तो सलमान खुर्शीद जी पर वो कार्रवाई करें, राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर कार्रवाई करें जो इंदिरा गांधी को अपनी दादी मानते हैं और पब्लिक मीटिंग में उनको बोलते आए हैं। इंदिरा गांधी जी हमारे लिए सम्मानीय, उनके अपमान करने का कोई विषय ही नहीं है, ना कोई भावना है, ना मंतव्य है। लेकिन कांग्रेस का अंतर विरोध इतना गहरा गया है नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बीच में, ये उनकी वर्चस्व की लड़ाई बन गई है। और गांधी नेहरू परिवार के लिए सबसे ज्यादा निकट कौन है, उनकी चापलूसी कौन करे, इस तरीके के बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं के अंदर अंदरूनी कलह को दर्शाती है। देखा होगा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया गया, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस का अंतर्विरोध था। कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि टीकाराम जूली जी जो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हैं वो बोले, अपनी बात रखें। ये ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी हो, वरिष्ठ नेता कभी भी वेल के अंदर आए हो या अध्यक्ष जी के आसन के पास में चढ़े हो। एक मिनट मंत्री जी, मैं वो सवाल पे आऊंगा। पहले ये बताइए, कांग्रेस वाले बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आपने इंदिरा गांधी शब्द का उपयोग कटाक्ष में किया था, तंज भरते हुए किया था। ये सम्मान वाले आदर से आपने लिया था या तंज भरे? क्योंकि ये वो उसी सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के 2023-24 के बजट घोषणा में एक स्कीम का नाम है इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल। इसका नाम था, इसलिए मैंने कहा था कि जिस इंदिरा गांधी के नाम पे आपने योजना रखी, उस योजना में आपने कोई फंड एलोकेशन नहीं किया। हमने इसमें 165 करोड़ रुपए, 35 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बदले में 165 करोड़ केंद्र सरकार ने हमसे कहा था हम देंगे। हमने लैंड अलॉट कार्रवाई कर दी। वो इंदिरा गांधी के नाम की योजना कांग्रेस सरकार की थी, हाँ। और इसलिए मैंने कहा कि जिस इंदिरा गांधी जो आपकी दादी जी हैं, आपके नाम से रखी है। हमारे घर में अगर कोई हमसे बड़ा होता है, वो माँ होती है, उनसे बड़ा होता दादी होती है। इंदिरा गांधी जी उस दौर में हम जो आयरन लेडी उनको बोलते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, पीएम हमारे लिए सम्मानित है। उनके लिए दादी शब्द का इस्तेमाल करना मैं नहीं समझता कोई अपमानजनक होगा या असंसदीय होगा। फिर भी मैंने उसी समय जब इनका विरोध हुआ था, तब मैंने विधानसभा के अंदर ये अध्यक्ष जी को कह दिया था, अगर कांग्रेस को आपत्ति है दादी शब्द से तो उसको इस कार्रवाई से निकाल दिया जाए। मैंने उसी समय कह दिया, ये ऑन रिकॉर्ड है। और आज भी मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस, उनके नेता प्रतिपक्ष डोटासरा जी अगर बाहर ये कह दें कि हम इंदिरा गांधी को दादी नहीं मानते, वो हमारी कांग्रेस परिवार की दादी नहीं है, दादी माँ नहीं है, क्योंकि उम्र में बड़े हैं। उम्र में बड़े को जब परिवार में अगर हम लोग बैठते हैं तो दादी माँ ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द को। वो अगर पब्लिक लिए कह दें तो वो जो कहेंगे मुझे माफी मांगने, मैं माफी मांग लूंगा। अध्यक्ष जी, विधानसभा के अध्यक्ष जो कहेंगे मैं वो करूंगा, और जो हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारा जो विधायक दल जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज आपने देखा भी होगा, नज़ारे भी देखे होंगे, हर जगह आपके पुतले जलाए जा रहे हैं। कुछ वजह समझ में आई जब आप इतना आगे चल के कह रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, शब्द बाहर निकाल दीजिए, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है,
फिर ये विरोध क्यों? कोई वजह इसके पीछे राजनीति क्या कोई और कारण? देखिए, शुद्ध रूप से अगर बात करें तो पिछले एक सवा साल में जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने काम किए हैं, ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश की राजनीति में सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं, 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, रात को 2 बजे तक कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, प्रदेश की जनता की चिंता करते हैं, विकास के मुद्दे पर बात करते हैं, मंथन करते हैं। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में राजस्थान आज आगे बढ़ रहा है विकास के मामले में। पूरे देश में आज पिछले सवा साल के अंदर राजस्थान को पूरे देश के अंदर नंबर 2 की पोजीशन पर विकास के मामले ग्रोथ रेट में लाकर भजनलाल जी ने खड़ा किया है। पानी की बात करें, बिजली की बात करें, रोजगार की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रदेश बहुत आगे तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कांग्रेस की बौखलाहट है कि ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री जो काम करें उसमें कैसे बाधा डालें, रुकावट डालें, तो इस विकास के मुद्दों से हटकर एक ऐसे मुद्दे पर सदन का ध्यान हटाना चाह रहे हैं, भंग करना चाहते हैं ध्यान, जहां जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती है। पहले भी गतिरोध हुए हैं, लेकिन अध्यक्ष जी की सहमति से और दोनों पक्षों की सहमति से सब कुछ ठीक निर्णय हुए हैं। कल हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो भी गए थे, आज सुबह हमारे विधायक और गए हैं। अध्यक्ष जी ने उसी समय उनको बुला लिया था, लेकिन उनकी हठ धर्मिता थी कि हमने काम गलत नहीं किया। अगर अध्यक्ष जी के आसन पर अगर आप लगा मैं जाओगे, यही पूछ रहा हूँ, कल ऐसा क्या हो गया था विधानसभा में कि 6 विधायकों को सस्पेंड करने की नौबत आ गई और उसके बाद अशोक गहलोत जी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ये बोला है कि संसद में जिस तरह विपक्षी विधायकों को बाहर निकालने की एक परंपरा शुरू हो गई थी, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा था, राजस्थान में भी ऐसा ही हो रहा है। देश आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री जो काम करें उसमें कैसे बाधा डालें, रुकावट डालें, तो इस विकास के मुद्दों से हटकर एक ऐसे मुद्दे पर सदन का ध्यान हटाना चाह रहे हैं, भंग करना चाहते हैं ध्यान, जहां जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती है। पहले भी गतिरोध हुए हैं, लेकिन अध्यक्ष जी की सहमति से और दोनों पक्षों की सहमति से सब कुछ ठीक निर्णय हुए हैं। कल हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो भी गए थे, आज सुबह हमारे विधायक और गए हैं। अध्यक्ष जी ने उसी समय उनको बुला लिया था, लेकिन उनकी हठ धर्मिता थी कि हमने काम गलत नहीं किया। अगर अध्यक्ष जी के आसन पर अगर आप लगा मैं जाओगे, यही पूछ रहा हूँ, कल ऐसा क्या हो गया था विधानसभा में कि 6 विधायकों को सस्पेंड करने की नौबत आ गई और उसके बाद अशोक गहलोत जी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ये बोला है कि संसद में जिस तरह विपक्षी विधायकों को बाहर निकालने की एक परंपरा शुरू हो गई थी, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा था, राजस्थान में भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए कल ये जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद में माननीय अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने उनसे कहा था कि मैं इसको देख लूंगा, अगर असंसदीय होगा तो इस कार्य से निकाल दूंगा। मैंने भी कहा, उन्होंने भी सहमति प्रकट करी, लेकिन इसी दरमियान डोटासरा जी ने टीकाराम जूली जी को ओवरटेक करते हुए वहां आसन के सामने आकर खड़े हो गए। जिस तरीके से उन्होंने आसन को चैलेंज किया, ललकारा, हमला करने का प्रयास किया अध्यक्ष के आसन पर, वो गरिमापूर्ण नहीं था। लोकतंत्र में इसकी कतई जगह नहीं है और जितनी निंदा की जाए कम है। इस आचरण के खिलाफ मैं, क्योंकि पहले कभी भी डाइस पर कोई व्यक्ति नहीं चढ़ा है, क्योंकि आसन की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी होती है, माननीय सदस्यों की। लेकिन विपक्ष के नेता उस समय भूल गए थे कि हम विधानसभा के सदन के अंदर हैं। उनको ये नहीं लगा था ये कांग्रेस का कार्यालय है। कांग्रेस कार्यालय नहीं था, वो विधानसभा थी। विधानसभा मर्यादाओं से चलती है, परंपराओं से चलती है। उससे व्यथित होकर के पूरे भाजपा विधायक दल ने अध्यक्ष जी के सामने प्रस्ताव रखा, ताकि आने वाले समय में नजीर बने कि कोई माननीय सदस्य इस प्रकार करते। विरोध करने का अधिकार उनको है, और विरोध भी करें तो मर्यादाओं में रहकर करें। हम विपक्ष में थे, हमने भी किया है, लेकिन इस तरीके से आसन के सामने जाकर ये हमला करने का प्रयास हमने नहीं किया। इस वजह से उनको सस्पेंड किया गया। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, आपके बयान से जो गतिरोध शुरू हुआ था, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपके बयान के कारण ही हुआ, अब वो डेडलॉक कैसे टूटेगा? क्योंकि देखिए बजट है, उस पर चर्चा होनी है, मुख्यमंत्री जी का जवाब भी आना है, वित्त मंत्री जी को भी बोलना है। देखिए, जब महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था, उसके बाद में जब नेता प्रतिपक्ष महोदय को बोलने की बारी आई, जब सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने की बारी आई, तब भी ये लोग इसी प्रकार से हंगामा करते रहे। उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला था, और ये कांग्रेस की परंपरा रही है। ये कतई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को भी सुनना, क्योंकि जनता की आवाज बनकर सरकार के सामने कुछ विषय रखते, उनका जवाब माननीय मुख्यमंत्री देते। उस समय भी ऐसा ही हुआ। अब हमारा उनसे आग्रह है कि वो वस्तु स्थिति को समझे, एक विपक्ष होने के नाते सत्ता पक्ष के साथ मिलकर काम करें, जनता के हित के लिए बात करें,
चर्चा विकास की होनी चाहिए, बिजली की होनी चाहिए, पानी की होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए जो राजस्थान की प्रदेश की जनता के हित में हो। मैंने पहले भी कहा है कि जो पार्टी का नेतृत्व मेरे लिए तय करेगा, मैं उस निर्णय को स्वीकार करता हूँ। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जो निर्णय करेंगे, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और मेरा कतई मंतव्य नहीं था किसी की भावनाओं को आहत किया जाए। मैंने तो सिर्फ इशारा किया था जो उनकी पार्टी के बड़े नेता आज से नहीं लगातार सैकड़ों बार वो जिस भाषा को बोल चुके हैं, मैंने बहुत मर्यादित शब्दों में दादी माँ का ही कहा है, मैंने कुछ शब्द नहीं कहा है। मुझे पता है इंदिरा गांधी जी हमारी सम्मानित प्रधानमंत्री रही हैं, राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिस देश की राजनीति में जिसका योगदान है, उसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते, उसके बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। एक परिवार में बड़े बुजुर्ग को अगर हमने दादा-दादी के नाम से अगर उसको संबोधित कर दिया, मुझे नहीं लगता गलत है, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी के नेता प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके विपक्ष इस बात पर चर्चा करके सहमत हो ताकि गतिरोध टूटे और सदन की कार्रवाई नियमित ढंग से सुचारू रूप से चल सके। भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं अविनाश गहलोत, साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहा और यदि कांग्रेस के नेताओं को लगता है तो वे उसे वापस लेने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सदन चलना चाहिए। और इनका यह भी आरोप है कांग्रेस के अंदरूनी कलह का ही नतीजा है कि यह पूरा डेडलॉक राजस्थान विधानसभा में नजर आ रहा है। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।